नमस्कार। द न्यूज 15 के नेतागिरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की। भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख अभी घोषित ना हुई हो, पर सभी दल चुनावी समर में उतर चुके हैं। वैसे तो कई दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, पर असली लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मानी जा रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की गलतियां निकालते हुए चुनावी प्रचार में लगी हैं। भाजपा जहां सत्ता के बल पर समाजवादी पार्टी को निशाना बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी सरकार की कमियों को उजागर करके चुनावी माहौल बनाने में लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह बात मुख्य रूप से देखी जा रही है कि लखीमपुरी कांड एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने के आरोप का सामना कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को भले ही जमानत ना मिल रही हो, पर किसानों को सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे की धमकी देने वाले अजय मिश्रा का भाजपा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। किसान संगठनों के अलावा विपक्ष भी लगातार अजय मिश्रा को उनके पद से हटाने की मांग कर रहा है। संसद में भी अजय मिश्रा को हटाने की मांग जोर शोर से हो रही है, पर अजय मिश्रा का कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर जोशी, शत्रुघ्न सिन्हा, इन जैसे नेताओं को ठिकाने लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी टेनी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। अजय मिश्रा का गृह मंत्री अमित शाह के मंच पर शेयर करना, पत्रकारों के साथ बदसलूकी करना, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही हैं। विपक्ष के साथ ही पत्रकारों ने भी अजय मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, पर यह समझ से बाहर है कि भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्रा पर एक्शन लेने से बच रही है। इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जितना समय अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने में ले रही है, उतना ही नुकसान उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। भले ही योगी सरकार ने राकेश टिकैत को साध कर लखीमपुरी कांड को काफी हद तक शांत कर दिया था, पर अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग राकेश टिकैत भी समय समय पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाने का बड़ा कारण अजय मिश्रा का आपराधिक रिकॉर्ड हो सकता है। लखीमपुरी मामले में एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट बनाई है, उसमें भी अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर पत्रकारों ने अजय मिश्रा से बात करनी चाहिए तो अजय मिश्रा ने पत्रकारों को धमकी देते हुए उन पर भड़क गए और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। पत्रकार टेनी की आपराधिक छवि पर चर्चा जोर शोर से कर रहे हैं। दरअसल अजय मिश्रा उर्फ टेनी की का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो बड़ा लंबा है। 1990 में ही टेनी पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। 1996 में हिस्ट्री सीटर घोषित किए गए टेनी, जिसका नोटिस बाद में रद्द कर दिया गया। वहीं 2000 में हत्या मामले पर इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर ये निचली अदालत से तो बरी हो गए, मगर अभी हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इसकी वजह से इनकी जो छवि है उत्तर प्रदेश में एक अपराधी की हो गई है।
लखीमपुर की घटना के बाद से इन पर कार्रवाई की मांग जोर शोर से हो रही है और विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी नफा नुकसान देखते हुए इन पर कार्रवाई करने से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप इस समय यह लगाया जा रहा है कि यदि अजय मिश्रा पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है तो ब्राह्मण जो उनका वोट बैंक है वो उससे बिदक सकता है। कहा जा रहा है कि अगर सरकार इनको हटाती है तो किसानों की नाराजगी तो थोड़ी कम होगी, विपक्ष तो थोड़ा चुप हो जाएगा, लेकिन यदि इन पर एक्शन करती है भारतीय जनता पार्टी तो जो ब्राह्मण वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का वो उससे नाराज हो सकता है। यदि भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्रा को हटाती है, सरकार जीरो टॉलरेंस नीति का प्रचार करेगी, लेकिन लखीमपुर कांड में गिरफ्तार किसानों की मांग भी जोर पकड़ेगी। दरअसल लखीमपुर हिंसा से कुछ दिन पहले ही लखीमपुर के संपूर्ण नगर में हुई एक बैठक में मंत्री अजय मिश्रा किसान आंदोलन के प्रति बेहद कठोर दिखाई दिए थे। टेन उस बैठक में किसानों को धमकाते हुए कह रहे थे कि सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे, केवल 2 मिनट लगेंगे। मैं केवल मंत्री सांसद विधायक नहीं हूं, जो लोग मेरे मंत्री बनने से पहले के मेरे बारे में जानते हैं उनसे पूछ लो कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। जिस दिन ये चुनौती मैं स्वीकार कर लूंगा तो तुम लोगों को पलिया ही नहीं बल्कि लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा। मतलब टेनी ने एक तरह से किसानों को धमकी दी थी और उसके तुरंत बाद उनके बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर जो गाड़ी चलाई वो सबने देखा। बहरहाल टेनी का इतिहास सबके सामने है। लखीमपुर मामला टेनी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का अपराध और अपराधों के प्रति सख्ती का जो रवैया होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी के मंत्रिमंडल में टेनी अभी भी बने हुए हैं, जबकि पत्रकारों के साथ उन्होंने जो बदसलूकी की है उसका वीडियो लगातार मीडिया में वायरल हो रहा है। और यदि हम सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने भले ही कोई प्रतिक्रिया ना दी हो, लेकिन कोई वो ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसमें चुनाव का नफा नुकसान वो देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही जो चुनावी सर्वे आ रहे हों उसमें योगी आदित्यनाथ की दोबारा से सरकार बनाने की बात की जा रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्रा उर्फ टेनी पर यदि कार्रवाई नहीं करती है तो उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुरी कांड इस समय मुख्य मुद्दा बना हुआ है, तो अजय मिश्रा वाला जो प्रकरण है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। ये है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अजय मिश्रा का जो आपराधिक रिकॉर्ड है। अजय मिश्रा ने जो किसानों को धमकी दी और अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने जो अपनी गाड़ी से जो किसानों को कुचलकर एक तरह से उनकी हत्या की, ये सारे मामले भारतीय जनता पार्टी को इन विधानसभा चुनाव में भारी पड़ने वाले हैं। इस कार्यक्रम को आज हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।